गाड़ी पे बैठ के कहाँ जाएंगे? ये कपड़े बाबू पहन के कहाँ जाएगा? नमाज़ पढ़ेगा? नमाज़ पढ़ेगा? नमाज़ पढ़ेगा? अल्लाह अल्लाह करेगा। अलविदा है। हाँ, आज अलविदा है। ये अलविदा की नमाज़ बाबू पढ़ेगा। भैया कहाँ जाना अल्तमाश? अलविदा की तैयारी करके कहाँ जाना है? कहाँ जाओगे? और लॉकडाउन लगा है तो बोलो, लॉकडाउन लगा है कैसे जा पाओगे? बताओ, बोलो बोलो, बता दो, सलाम कर लो सबको। कह दो अलविदा मुबारक, कह दो अलविदा जुम्मा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यक्षा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। और ये हमारा 2 दिन का व्लॉग है। और ये कल का परसों का, एक अलविदा के दिन का, फिर अलविदा के दूसरे दिन जो सैटरडे था उस दिन का ये व्लॉग है। और कल ईद होगी, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो ईद मेरी तरफ़ से। ईद और ईद की खुशियाँ। रमज़ान शरीफ अब जा रहा है, अपनी रहमतें बरकतें सब ले करके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा हमारे ऊपर इसी रमज़ान की तरह बरकतें और रहमतें अपनी नाजिल फरमाता रहे और हमें बुरे बुरे हादसों से और ऐसी बीमारियां जिनका इलाज नहीं उनसे बचाए और इस कोरोना वायरस से भी बचाए। ईद के दिन हम सभी लोग मिलकर यही दुआ करेंगे। और ईद का दिन तो ख़ास होता ही है, स्पेशल होता है और उसे स्पेशल तरीके से मनाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है, बहुत दिनों से 1 माह हो गया है तकरीबन जब से कह रहे हैं कि ईद नहीं मनाना है, हमको ईद नहीं मनाना है। क्यों नहीं मनाना है ईद? अपनी मर्ज़ी से ईद नहीं मनाना है, ईद तो मनाना ही मनाना है। ईद ना मनाने का फरमान अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं। ईद का दिन ईद ही होता है, इसे आम दिनों की तरह ना मनाएं। जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं इस बार ईद नहीं मनाएंगे, तो सुन लो, ये सरासर अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ वर्जी है। ईद का दिन अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी का, खुशी का दिन होता है। ईद के दिन नहाना, अच्छे कपड़े पहनना सुन्नत है, लेकिन ईद सिरे से ना मनाना और ईद ना मनाने की अपीलें करना ये अल्लाह और रसूल की खुली नाफरमानी है। और इस तरह की नाफरमानियों से अपने आप बचें। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जाहिलों को भी तौफीक दे कि वो भी दीन का इल्म सीखें, जानें और तब बोलें। लेकिन अब आजकल कीबोर्ड पर उंगलियां चलने लगी हैं और टिकटॉक ऐसा रास्ता निकल आया है कि जिस पर सब हर वक्त यही तरह की बातें किया करते हैं। अपने आप को बहुत बड़ा दीन का कामिल, आमिल, अल्लामा, आलिम न जाने क्या क्या समझते हुए औरतें, आदमी, सब लड़के सभी उठे, सभी बिल्कुल गलत हदीसें अपनी मर्ज़ी से बना करके पेश किया करते हैं। और अगर कोई हमसे पूछना चाहता है कि ये किस हदीस में लिखा है, बहुत हदीस वाला कोई है अगर इस बात को पूछने वाला, तो वो हदीस अपने आप से खुद खोल के देखे कि अल्लाह ताला ने ईद के लिए क्या कहा है। ये नहीं कहा है कि कोई बीमार हो जाए या कोई बीमारी आ जाए तो तुम उसे ईद न मनाओ, तुम रमज़ान न मनाओ, तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। और ये हमारी शॉपिंग है हमारे बच्चों की। हम तो शॉपिंग करके लाए थे भाई। हमारे यहाँ 4 मई से तकरीबन खुला हुआ है लॉकडाउन। इतना खुला है कि एक दिन दुकानें खुलती हैं। वही चरणबद्ध तरीका जो अपनाया है मुख्यमंत्री ने, ये उसी की वजह से खुला था। और हम ना अपने बच्चों को हमने समझाया भी नहीं। हमारे बच्चे तो समझदार नहीं, समझते ना, पहली बात। दूसरी बात, अगर समझते भी तब भी हम क्यों समझाते जब अल्लाह ताला ने हमें दे रखा है। हम ज़कात, खैरात, फितरा सब अदा करने के बाद जितनी ज़रूरी हिदायतें थी अल्लाह पाक की, हमने वो करने के बाद जो हमारे फिर बचत में आया, हालांकि पहले हमारी ज़रूरतें पूरी हो, उस बचत से जब बचा हुआ हो उसके ऊपर ज़कात, खैरात और फिदिया है, फितरा है। और ऐसे नहीं है, लेकिन हमने उन ज़रूरतों को पहले दिया है, पहले वो चीज़ें निकाल दी हैं, उसके बाद में अपने बच्चों के कपड़े ख़रीदे। बच्चों क्या, पूरे घर के कपड़े हम ख़रीद कर लेकर के आए हैं। ये बच्चों की आपको दिखा रहे हैं और अपने दिखा रहे हैं। और हमने पहले ही सोच लिया था कि किसी के कहने से हम ईद ना मनाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला ने ये खुशी का दिन दिया है, हम इसी दिन खुशी मनाएंगे। और हम किसी की शादी में खुशियाँ मनाने नहीं जाते हैं। ईद के कपड़े हम शादी में पहन सकते हैं, लेकिन शादी के कपड़े हम ईद में नहीं पहनेंगे। ईद ही में हम कपड़े बनाएंगे। अब लोगों का ये भी कहना होता है कि ईद बाद शादी होगी तो हम कपड़े बना लेंगे, अभी ईद ऐसे ही कर ले। यानी अल्लाह ताला की बारगाह में 2 रकात शुक्राने की नफिल नमाज अदा करना है,
तो वो नए कपड़ों पर नहीं, किसी के यहाँ शादी में जाना है, किसी के यहाँ कुछ भी करने जाना है, या किसी दोस्त अहबाब और रिश्तेदार के घर जाना है तो हम नए कपड़े बना के पहन के जाएँ। लेकिन अल्लाह पाक ने ईद का दिन रखा है तो ईद के दिन हम नए कपड़े ना पहने, क्योंकि सारा गम ईद के दिन नज़र आने लगता है, सारी बीमारियाँ ईद के दिन नज़र आने लगती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जबकि गम के बारे में भी तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि 3 दिन से ज़्यादा किसी का गम न मनाओ, ना ही उसके यहाँ पुरसी में फिर 3 दिन के बाद पुरसे में भी जाना मना है। सिर्फ 3 दिन से ज़्यादा अगर किसी का गम मनाना बताया गया है तो वो शौहर का है 4 महीना 10 दिन इद्दत के दिन, बस उसके बाद उसका भी गम मनाने के लिए नहीं कहा गया है। और जब हम वालदैन का मना किया गया, वालदैन को औलाद को मना किया जा सकता है, तो ना कि हम दीगर रिश्तेदार या अड़ोसी पड़ोसी या बाकी अपने दीन ईमान मज़हब के मानने वालों का हम मनाएं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इससे पहले भी बहुत लोग मना करते थे सालों साल। क्या कोरोना वायरस ही ख़त्म हुए हैं? यूँ भी तो ख़त्म हुए, यूँ भी बहुत से लोग मर गए। मेरे यहाँ कितनी मिट्टियाँ हुई, इसे रमज़ान भर में 7-8 मिट्टियाँ आई हैं, 7-8 मिट्टियाँ यूँ ही हुई थी, उसमें कुछ भी नहीं था, किसी तरह का नहीं था, कोई बीमारी नहीं, वो अपनी अपनी बीमारी से मरे थी। कोरोना वायरस से एक तो मेरी तरफ 50-50, 60-60 किलोमीटर की दूरी तलक की कहीं भी नहीं है। अल्लाह ताला का इतना शुक्र है, इतना शुक्र है कि जिसका कोई हद नहीं है बस। लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी है जो मस्जिद बंद है, ये बड़े अफसोस का मकाम है, बड़े अफसोस की बात है, बहुत गम की बात है कि मस्जिद और दरगाहें बंद हैं, हमारे मुक़द्दस मकामात बंद हैं। अल्लाह ताला ही इन्हें खोलेगा, वही सब कुछ करता है, वही मिन जानिब अल्लाह ये बंद हुआ है और वही खोलेगा। बंद तो नहीं है फ़िलहाल, 5 लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, जिन 5 खुश नसीबों के हिस्से में आता है ये, वो कर लेते हैं जा कर के। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इसे खोल दें। पूरा रमज़ान गुजर गया और नमाज़ों के बिना, तरावी के बिना, ये तो अफसोस की बात है ही है। लेकिन इस अफसोस में ये थोड़ी ना कहा गया है कि हम कपड़े ना बनाएं और कपड़े हम ना पहनें या हम ईद ना मनाएं। तो रमज़ान में दस्तरखान भर भर के हमने अफ्तारी बनाई, हमको अल्लाह ताला ने दिया, तो अल्लाह ताला ने ये दिन थोड़ी ना मना कर दिया। अल्लाह सबको दिया है, अल्लाह ताला ने हमको ही नहीं दिया। ये बात गलत है कि हम कहें हमको दिया, इसी तरह सब लोग कह सकते हैं, इसी तरह अल्लाह पाक का सभी लोग शुक्र अदा कर सकते हैं, सबको दिया। और ये देखिए, ये मेरे कपड़े हैं। अब ये हमारे कपड़े सिल के आते, ये हमने अलविदा के दिन पहने थे, अलविदा के लिए बनाए ही थे। हमें ब्लैक एंड वाइट ये बहुत अच्छा लगता है। इसकी ये कुर्ती ली है और वाइट शलवार है, इसका वाइट दुपट्टा है। और 3 बनाए हैं कपड़े, हमारे ख्याल से 3 हमने बनाए थे। 2 तो हम पहले ही से लाए थे, क्योंकि पहले से इसलिए लाए थे, हम रजब के महीने में लाए थे, क्योंकि रजब के महीने के लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि इसमें जो भी चीज़ें ख़रीदी जाएंगी, कपड़े लत्ते ज़ेवर जाता या जो भी चीज़ें, तो उसका हिसाब नहीं होगा इस महीने की बरकत से। तो हम इस महीने की बरकत से ये हम पहले ही कपड़े ले आए थे, जो ईद में हमें पहनना था, जो अलविदा में पहनना था। और ये एक जोड़ी हम जब बच्चों का लेने गए थे और घर के और लोगों का लेने गए थे, तो हमने एक ये ले लिया था। हमने कहा ये ले ले डेली पहनने के लिए, तो ये एक हमने डेली अपना पहनने के लिए ले लिया था। और गाइस, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपनी ईद को ना ख़राब करिए, ईद मनाइए। गम अलग बात होती है, जब गम मनाने के लिए नहीं कहा गया है तो उतना गम मनाइए जितना ज़रूरी है, जितना नहीं उसके बाद कुछ भी नहीं। आप भी ईद मनाइए। ईद के दिन आपके पास नए कपड़े नहीं हैं, अल्लाह ताला ने नहीं दिए हैं, या फिर आपने बनाए नहीं हैं इस जहालत में कि ईद नहीं मनाना है। इन वीडियोस पर आप चली गई हैं तो कोई बात नहीं है, अब तो बन भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आप अपने नए कपड़े ही ईद बना करके अल्लाह की बारगाह में खड़ी होइए, सज्जा रेज़ होइए और शुक्राने की नफिल नमाज अदा करिए। औरतों के ऊपर शुक्राना है, वही नमाज चाश्त है, वही 2 रकात वो पढ़ लेंगी। और इस बार तो शायद मर्द भी नमाज चाश्त ही पढ़ेंगी, क्योंकि ईदगाह नहीं खुलेगी, मस्जिदें नहीं खुलेंगी, तो वही 2 रकात नमाज़ें। और उन 2 रकात नमाज़ों में ऐसा ही है कि सूरह फातिहा के बाद में 3 बार सूरह इखलास दोनों रकात में पढ़ना, फिर जो है अतहियात करके और रुकू, सज्जा रुकू के बाद में अतहियात करना, उसके बाद सलाम फेर देना है। दुआ के लिए हाथ उठाइए, दुआ मांगिए अल्लाह पाक से, इस बीमारी बला वबा सबसे अल्लाह ताला अब हम लोगों को नजात दे दे, बल्कि सारी दुनिया को नजात दे दे। अब ये कहीं भी ना रह जाए, सारी दुनिया अमन अमान से हो जाए। और मौतों का कुछ जो सिलसिला बहुत ज़्यादा चल रहा है, अल्लाह ताला से दुआ करिए कि थम जाए। ये मेरा सूट जो है बड़ा खूबसूरत है, येलो कलर की चुन्नी, और ये हमें चुन्नी ही पसंद थी इसलिए हमने लिया है, वरना हमको कंट्रास्ट वाले सूट नहीं अच्छे लगते हैं। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया।
ये कंट्रास्ट वाले हम आपसे कह रहे थे कि कपड़े हमको नहीं अच्छे लगते हैं। पहले हमको ध्यान नहीं था कि इसके ऊपर ग्रीन सलवार होगी, फिर उसके बाद में देखा कि ग्रीन वर्क है तो ग्रीन है, मगर अच्छी तो हमको नहीं लगी थी। येलो ही दिल कह रहा था कि इस बार सब येलो येलो होता, येलो शलवार का भी कपड़ा होता, लेकिन फ़िलहाल नहीं था और हमने वहाँ कहा भी नहीं था। नहीं, अगर हम उससे शॉप वाले से कह देते तो शॉप वाला जो है इसको जो है बदल देता है। इस पर से अक्सर हम बदलवा चुके थे, शलवार हमें नहीं पसंद थी तो इनके हम बदलवा लेते हैं। और ये बच्चों के, ये इनके खुर्शीद क्लाथ से लिया है और बच्चों के कपड़े सदा चौधरी से लिया है। और बच्चों के कपड़े सब एक ही जगह से मिल गए थे, बस अल्तमश के नहीं मिले थे। अल्तमश के लिए दूसरी शॉप पर हमको जाना पड़ा था। और जैन के और जैश के और भैया के, बड़े वाला भैया जो है कहे उसके सबके एक ही जगह मिल गए थे। और ये और बाकी घर की ख़वातीन के कपड़े तो हम सिर्फ शारिक के यहाँ से ही लेते हैं, खुर्शीद कपड़े वाले से, तो वहीं से लिया है हमने। और पहले सोचा था लखनऊ से लेकर के कुछ आने के लिए, लेकिन लखनऊ हम जा नहीं पाते, बहुत मसरूफ़ रहे थे, इसलिए हम जा नहीं पाए थे। और अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह जल्द ही किसी दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे। आने वाली ईद तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।